अदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से ओपोजिशन ये कह रही है इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, और नामुकम्मल होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि आईनी ओहदों पर इंतखाबात जो है मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत के लिए दर्द असर बन सकते हैं? देखें, इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल तो नहीं है। ये तो एक सियासी बात हो गई ना। जी। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, कैसे नामुकम्मल है? अगर कोई पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि ये आज के दिन में इलेक्शन कराना क्यों नागुज़ीर था। ये आईनी डेडलाइन थी। अगर सदारती इलेक्शन ड्यू हो जाए और सदारती इलेक्शन ड्यू होने के बाद अगर असम्बली यानी उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मौजूद ना हो, तो आइन में यह लिखा है कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाए तो उस इलेक्शन डे से 30 रोज के अंदर इलेक्शन कराना होता है। तो उसमें तो आप चंद घंटे भी आगे नहीं जा सकते थे। इसमें ये इलेक्शन आज की तारीख में होना था। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो तोजी पेश की वो लॉजिकल नजर आती है कि आप कह रहे हैं जी मखसूस तशस्सुस की वजह से असम्बली नामुकम्मल है। तो जिन लोगों ने, ये 22 के करीब लोग हैं मैनेज एमपीएस, इन्होंने असम्बलियों से रिजाइन किया है क्योंकि वो 2 या 2 से ज्यादा सीटों पर थे, तो क्या इस वजह से भी नामुकम्मल है? ये तो हर मरतबा होता है। फिर तो ये एक सियासी बात है। देखें, आज का जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन इसके अदिल, बाद अगला इलेक्शन कमीशन भी तो मंजरनामा कह रहा है ना 92 जो नशिस्तें हैं वो खाली हैं। 22 नशिस्तें खाली हैं। वो ये कह रहे हैं कि 22 नशिस्तें इसलिए खाली हैं कि वो लोगों ने रिजाइन कर दिया। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये कोई मुतनाज़ा मामला था। देखिए, सियासतदान अगर वो हमेशा, वैसे हर इलेक्शन में यही होता है, जो हारने वाला होता है वो कहता है जी कि फलां इशू था, फलां इशू था। लेकिन आज के इलेक्शन को इस चीज से हट के देखने की जरूरत है। ये तो एक प्रोसीजरल मामला हो गया ना। अपोजिशन ने तो जाहिर है उसका काम है ये क्रिटिसाइज करना, और ये हमेशा ये भी जब अपोजिशन में थे इसी तरह ही करते थे। आज पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? मुफाहमत की। हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं। हम हर प्रोग्राम में ये भी बताते हैं कि क्या रीजन है कि मुफाहमत होती नजर नहीं आ रही, माहौल नहीं बन रहा। लेकिन रियासत का सरबराह एक ऐसा शख्स एक ऐसे वक्त में बना है जब मुल्क के अंदर मुफाहमत की जरूरत है, जहां मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। एक ऐसे वक्त में जब ऐवान सदर और हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता 1.5-2 साल से एक रस्साकशी चल रही थी, कोई कानून साजी नहीं होने दी जाती थी, ऐसे तनाज़ात सामने आ जाते थे कि असम्बली का इजलास बुलाना जो है दर्द सर बन गया। तो एक ऐसी शख्सियत रियासत की सरबराह बनी है जो बुनियादी तौर पर स्टेक होल्डर है, खुद हुकूमत की भी। और हुकूमत जिसे कहा जा रहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है जी, ये बैसाखियों वाली हुकूमत है, इससे पता नहीं चलना है या नहीं चलना। लेकिन मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये हुकूमत लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है कि इस हुकूमत के अंदर शामिल इस मरतबा जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सिस्टम की बड़ी स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहां इस हुकूमत के लिए उनका ऐवान सदर में पहुंचना, यहां पर डेरे लगाना इस हुकूमत के लिए बड़ा पॉजिटिव भी है। और 2 सूबों में वो बैठे हुए हैं, यहां ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, आगे चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिल जाना है। उसके बाद इन्होंने दूसरे फेज में खुद हुकूमत का काबीना का हिस्सा भी बन जाना है। तो वो जो लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे ना, कुछ लोग कि जी पता नहीं ये मामला चलेगा नहीं, 8 फरवरी के बाद जो सियासी मंजरनामा बन रहा है को 1.5-2 महीने बाद ये पता नहीं को खुदा न खास्ता को क्लैप्स हो जाएगा सिचुएशन। ये मुल्क ना इसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना ऐसा होने जा रहा है। और अब आगे आने वाले दिनों में अहम आईनी तरमीम होनी है, अहम लेजिस्लेशन होने जा रही हैं आगे, और उसमें ऐवान सदर में एक ऐसी शख्सियत का बैठना जो किसी पार्टी का सिर्फ कोई रुकन ही नहीं बल्कि उसका सरबराह की हैसियत से है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। जिस तरह ममनून हुसैन और आरिफ अलवी साहब की जो कंडीशन थी, इनका अगर खुद बैठना तो, और साथ ही इनके इत्तेहादी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होना, ये खुद ऐवान सदर में है, चीजें अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। चीजें अब आगे आप देखें कि जो हुकूमत जिस वजीर खजाना को लेकर आ रही है, हुकूमत जिस वजीर खजाना को लेकर आ रही है, वो साद रसूल साहब अक्सर ये कहा करते थे, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है क्योंकि वो इसहाक डार साहब से बड़े नाराज नजर आते थे कि इसहाक डार साहब जो है ना वही सारे मसाइल की वजह है। तो इसहाक डार साहब अब नहीं आ रहे, अब एक टेक्नोक्रेट आ रहे हैं। तो जब एक टेक्नोक्रेट जो है वो वजारत खजाना में आ रहे हैं तो ये हुकूमत एक जेस्चर दे रही है कि हमने मईशत के मामले पे सियासत नहीं करनी, हमने कौमी सलामती के मामले को सियासत से दूर रखना है। और जो कौमी सलामती से मुतल्लिक कुछ लोगों ने जो कुछ किया है 9 मई के हवाले से
कुछ दीगर इश्यूज के हवाले से, उनसे इन्होंने आनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया। जी। आने वाले वक्त में ये कानून साजी ठीक भी है। करने जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में कि बहुत सी प्रायोरिटीज जो हैं, ज्यादातर प्रायोरिटीज जो हैं रियासत की, मुक्तदरा की, हुकूमत की, रियासत के सरबराह की, वो एक जैसी प्रायोरिटीज जो हैं वो ये ठीक बता है रही हैं आदिल, कि फैसला अगले जी आने वाले फैसला कर दिनों लिया में कि आपका चीजें आपका stability पॉइंट की तरफ आ जाएंगी। चुका है।